नमस्ते आप सभी को। आज का यह हमारा ये टॉपिक है, बहुत ही निंदनीय, बहुत ही शर्मनाक घटना है जो बांग्लादेश में घटित हुई है। और ये घटना अगर किसी भी देश में होती है तो वो मेरे हिसाब से तो निंदनीय रहेगी। लेकिन ये जो कंट्री है बांग्लादेश, वो इतनी बेवकूफ़, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, इतनी गिरी हुई कंट्री है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, है ना? ये जो जनरेशन है ना, जो बिना बात के, बिना किसी मुद्दे को इतना बड़ा बना दी है ना, ये भी उसका इसमें योगदान है। और सबसे बड़ी होती है यहाँ पर जो ये बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये तो कंट्री ऐसी है कि यहाँ पर ना उनकी फ़ौज बसती है, ठीक है ना? समझ गए ना आप? उनको बुद्धि है नहीं, शुगर की चर्बी ऐसी उनकी बुद्धि है। तो ये मुद्दा है जो हाल ही में एक घटना हुई है, जो हिंदू को बांग्लादेश में जला दिया गया है। तो पूरी घटना को हम समझते हैं कि क्या पूरी घटना थी। बांग्लादेश में दीपू चंद्र की हत्या प्लानिंग के साथ हुई। उसके भाई ने ये पूरी एक चीज़ बताई है और उस पे आरोप लगाया गया था कि उसने इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाया था, यानी इस्लाम धर्म के बारे में बेकार यानी गलत बोला था। बांग्लादेश में 18 दिसंबर की रात हिंदू युवक दीपू चंद्र दास, जिसकी उम्र 25 साल थी, की हत्या कर दी गई। आरोप था कि उसने इस्लाम का अपमान किया है, यानी उसने इस्लाम धर्म का अपमान किया है, ये उस पर आरोप था। ठीक है। अब भारत में दीपू की हत्या के विरोध में जमकर प्रदर्शन हो रहा है। मंगलवार सुबह हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद में, तो इस देखो सीधी बात ये कहूँगा कि कोई भी धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म है चाहे इस्लाम धर्म है, अगर कोई इसका अपमान कर रहा है तो अगर उसको जला देना, है ना, देखो उसको जला देना कहीं का भी कानून नहीं है, ना ये कोई किसी की भी धर्म, कोई भी धर्म हो, ये उसको इजाज़त नहीं देता है। कई कानून बने हैं, आप उस पर एफआईआर कराइए, कई कानून बने हैं, क्या मतलब है अगर आप ऐसे ही जला रहे हो तो ना तो आपके देश में पुलिस की कोई ज़रूरत है, ना तो संविधान की कोई ज़रूरत है, आप ही पूरा सब कुछ कर दे रहे हो, है ना? कोई भी धर्म है, सब धर्म अपनी-अपनी जगह ठीक है, कोई भी धर्म इतना ये चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि उसको जला दिया जाए, इसका उससे उसके साथ कुछ गलत किया जाए, ठीक है? अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अगर आपके धर्म के विरोध में कुछ बोलता है तो उसको एफआईआर कराइए, यहाँ तक समझ में आता है, ठीक है? ये पूरा मामला था, उसके जो भाई का बाद में जो बयान लिया गया था मीडिया के द्वारा, उसने बताया था कि उसकी जो हत्या हुई थी वो एक प्लानिंग के तहत हत्या हुई थी। कार्तिक से जब पूछा गया, यानी जो दीपू था उसका भाई था कार्तिक, उससे जब पूछा गया तो उसने बताया कि उनके भाई को पेट से लटकाकर मारने और शव जलाने की खबरें सही हैं। तो कार्तिक ने इन्हें सही बताया। दीपू पर फेसबुक के जरिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का क्या लगा था, आरोप लगा था। लेकिन जब कार्तिक ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उसने कुछ भी नहीं कहा था। मेरे भाई की हत्या साजिश के तहत की गई थी। मुझे इसके पीछे की सटीक वजह नहीं पता है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि एक प्लानिंग के तहत हत्या की गई थी। ठीक है। कार्तिक का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। कार्तिक ने से सवाल किया कि क्या यह घटनाओं के में केवल हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर उसने क्या कहा कि हाँ, हिंदुओं को क्या बनाया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, और वहाँ पर ऐसे कई हिंदू परिवारों को, फैमिलीज़ को टारगेट किया जा रहा है। तो ये उनकी जो मानसिक स्थिति है, वहाँ की जो बांग्लादेश की जो भी इस्लामिक जो भी व्यक्ति हैं, ठीक है ना, उनको इस्लामिक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि किसी भी कोई भी धर्म किसी भी व्यक्ति को यह इजाज़त नहीं देता है। मैं ऐसे बेवकूफ़, ऐसे नालायकों, जाहिलों को मैं किसी भी कैटेगरी में रखना पसंद नहीं करता हूँ, किसी भी धर्म की कैटेगरी में रखना पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन ये जो वहाँ की सरकार है, उनका सहयोग करके सबसे बड़ा गुनाह कर रही है और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। क्योंकि उनको नहीं पता है कि उनकी इस वजह से, उनकी इस गिरी हुई हरकत से उन पर क्या असर पड़ेगा, उनके देश पर क्या असर पड़ेगा। वो भिखारी से भी गए गुजरे देश के देश हैं, यानी ये जो बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल भिखारी कंट्री है। अगर इसको हम सपोर्ट देना बंद कर दें ना, तो कल नाक रगड़ते हुए हमारे पास आएँगे।
है ना? तो ये जो वजह है, ये जो हत्या हुई है, बहुत ही निंदनीय है और पूरा विश्व इसकी निंदा कर रहा है। तो मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ और मैं उसके परिवार को यानी दीपू के परिवार को सांत्वना देता हूँ और भगवान से यही दुआ करता हूँ कि उनका परिवार इस दुःख से जल्दी उबरे और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जो इसके पीछे हैं। जय हिंद, जय भारत।